दिल्ली इस वक्त प्रदूषण और कोहरे की चपेट में है। एक तरफ जहां राजधानी की हवा में सांस लेना मुश्किल है, तो वहीं घना कोहरा अलग मुसीबत बनकर आया है। और ये स्थिति सिर्फ दिल्ली की ही नहीं है, बल्कि आसपास के राज्यों की भी कुछ यही स्थिति है। लेकिन इस मुसीबत से निपटा कैसे जा सकता है, ये बताया है कांग्रेस पार्टी ने। पार्टी की तरफ से न सिर्फ सुझाव दिए गए हैं, बल्कि इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने और सख्त कदम उठाने की जरूरत भी बताई गई है। और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों भी लिया है। तो क्या सुझाव दिए हैं पार्टी की तरफ से और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रदूषण इस वक्त की उन बड़ी समस्याओं में से एक है जिन पर सरकार को तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। इस मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग की जा रही है और अब कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में मोदी सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं कि कैसे इससे निपटा जा सकता है। साथ ही पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने वायु प्रदूषण से जान जाने के मामले पर सरकार की चौंकाने वाली असंवेदनशीलता की कड़ी निंदा भी की है। सरकार को घेरते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, 9 दिसंबर 2025 को मोदी सरकार की तरफ से राज्यसभा में घोषणा की गई कि देश में ऐसा कोई पक्का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि किसी की जान जाने या बीमारी का सीधा संबंध केवल वायु प्रदूषण से है। ये दूसरी बार है जब सरकार ने चौंकाने वाली असंवेदनशीलता दिखाते हुए वायु प्रदूषण के कारण जान जाने या बीमारी में योगदान को नकारा है। उन्होंने लेटेस्ट साइंटिफिक प्रूफ का हवाला देते हुए बताया कि एक साल में करीब 34,000 लोगों की जान प्रदूषण की वजह से जा रही है। वहीं पूरे भारत में ये आंकड़ा 5 लाख से पार है। एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा है, जुलाई 2024 की शुरुआत में प्रतिष्ठित लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि भारत में जाने वाली सभी जानों में से 7.2% जान केवल वायु प्रदूषण से संबंधित है। यानी केवल 10 शहरों में प्रतिवर्ष लगभग 34,000 लोगों की जान जा रही है। अगस्त 2024 में मुंबई स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज की तरफ से एक अध्ययन में राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHSV के सरकारी आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया कि जिन जिलों में वायु प्रदूषण NAAQS से ज्यादा है, वहां वयस्कों में समय से पहले डेथ रेट में 13% और बच्चों में इस दर में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। उन्होंने अपने पोस्ट में प्रदूषण से होने वाली शारीरिक बीमारियों और फिर उनसे जाने वाली जान पर भी सरकार का ध्यान खींचा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय परिवेशी या वायु गुणवत्ता मानकों, जिन्हें आखिरी बार नवंबर 2009 में अपडेट किया गया था, उसमें तुरंत बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि NAAQS को नवंबर 2009 में सलाह मशवरा के बाद जारी किया गया था, लेकिन आज इन्हें अपडेट करने की जरूरत है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इन्हें सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप को भी 2 टूक कहा कि ग्रैप से क्राइसिस मैनेजमेंट पर जोर दिया जाता है, न कि क्राइसिस से बचने पर। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि समस्या से निपटने के लिए सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, बल्कि पूरे साल ध्यान देने और काम करने की जरूरत है। एयर पोल्यूशन अधिनियम 1981 जो पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक पर्याप्त माना जाता रहा है, अब उसे पुनर्निर्माण की जरूरत है, क्योंकि इस कानून को बनाने के पीछे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की नीयत है। संसद के अधिनियम के तहत अक्टूबर 2010 में सभी राजनीतिक दलों के समर्थन से स्थापित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे 2010 में संसद के एक एक्ट से सभी राजनीतिक पार्टियों के सपोर्ट से बनाया गया था, दुख की बात है कि पिछले 1 दशक में कमजोर कर दिया गया है। इसे एक नई जिंदगी की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने बिजली संयंत्रों के लिए ढीले किए गए उत्सर्जन मानकों और कानून व नियमों में किए गए अन्य बदलाव को वापस ले जाने की जरूरत बताई। देखना होगा कि सरकार इन सुझावों पर कब एक्शन लेती है। DB लाइव की रिपोर्ट।